Hello, students. Welcome to Super Grads, and I am your English mentor, Sana Jafri. Welcome to the Power Concept series. I hope you've been watching all our sessions, right? And today I have a very important topic for you, which is solving fillers accurately. Okay, why are fillers so important? We got 6 questions based on fillers in IPMAT Indore, and we've been getting them year after year. So 5 to 6 questions in IPMAT Indore, and in every examination you get fillers or fill in the blanks, as we say in simple language. Fine. So this sounds so basic, right? मतलब कि हमको तो पता ही है fill in the blanks कैसे करते हैं. It is so easy, but it is not so easy in our examinations. IP मैट में अच्छी खासी डिफिकल्टी लेवल होती है, मल्टीपल फिलर्स होते हैं, एंड टू ऐड टू इट, राइट, हमारी प्रॉब्लम को और वर्सन करने के लिए वो ऑप्शंस बड़े क्लोज दे देते हैं. सो इफ यू डोंट फॉलो अ नीट स्ट्रैटेजी and if you don't attempt this question with proper techniques, then chances are really high that you will not just end up spending and rather wasting your time on these questions, but will also land in soup by earning negative marking for yourself. Right? तो गलत करें question और time भी waste हो, उससे अच्छा है सही technique सीख लें. And in this power concept, I've come up with this power packed approach for solving fillers. Right? So without wasting any time, let's begin. आज क्या की डेलिवरेबल्स है, ऑफ कोर्स मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ, मैं आपको अप्रोच बताने वाली हूँ, और जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी, अगर आप उसको दिमाग में रखोगे ना और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे, डेफिनेटली तो काम बन जाएगा. देन इट विल नॉट बी डिफिकल्ट एट ऑल, राइट. एंड सेकेंडली, द हाईलाइट ऑफ द सेशन इज आईपी मैट इंदौर के लेटेस्ट कुछ क्वेश्चंस जो हैं फिलर बेस्ड, वही सॉल्व करेंगे हम डायरेक्टली. द आइडिया बिहाइंड दिस इज दैट आई वांट टू टेल यू व्हाट इज द लेवल. So you will accordingly be able to test the waters and prepare yourself for it, right? So brace up yourself and we begin with the discussion on strategy. क्या अप्रोच होनी चाहिए? तो before I tell you my points, let me ask you, आप कैसे करते हो fill in the blanks approach? And I think I already know the answer because over years I've seen umpteen students doing the same thing. क्या करते हैं? सेंटेंस पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी में, क्योंकि जल्दी तो हमें बहुत होती है, एंड फिर डायरेक्टली ऑप्शंस पे जाते हैं और हर एक ऑप्शन ना ऐसे से रख रख के देखते हैं कि जो सही लगता है वो सिलेक्ट कर लेते हैं. ना द प्रॉब्लम इज कि वो सही लगना, दैट इज वेरी सब्जेक्टिव. टिल द टाइम यू हैव लॉजिकल रीजंस फॉर सिलेक्टिंग वन ऑप्शन एंड एलिमिनेटिंग अदर्स, चांसेस आर वेरी हाई दैट यू विल गो रॉन्ग, स्पेशली व्हेन द ऑप्शंस आर सो क्लोज. तो करना क्या चाहिए? मेथोडिक तरीके से इनको अप्रोच करना चाहिए. इफ यू आर थिंकिंग दैट फिल इन द ब्लैंक्स ओनली टेस्ट योर वोकैब्युलरी, यू आर मिस्टेकन. बहुत सारी आपकी चीजें इस क्वेश्चन टाइप के थ्रू टेस्ट होती हैं, जैसे कि ग्रामर सेंस, लॉजिक, कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, ये सब टेस्ट होता है. एंड ऑफ कोर्स वोकैब्युलरी तो होता ही होता है. ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द राइट वे ऑफ हैंडलिंग फिलर्स. ठीक है, सबसे पहले और सबसे ऊपर मैं रखती हूँ लॉजिक को. लॉजिकल थिंकिंग यहाँ पे बहुत काम आएगी आपको, एंड वो पॉसिबल नहीं है टिल द टाइम यू हैव गुड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स. सो द फर्स्ट स्टेप इज दैट यू कॉम्प्रिहेंड द सेंटेंस रियली वेल. एंड लॉजिक का खेल ये है कि बिफोर यू जंप टू द ऑप्शंस, ट्राई टू एनविसेज और ट्राई टू एनविजन व्हाट काइंड ऑफ अ वर्ड एम आई लुकिंग फॉर. इस ब्लैंक में मुझे किस टाइप का वर्ड चाहिए रहेगा. I don't want कि तुम exact word सोचो बैठ के and waste your time. Of course, you've been given options, but एक broad way में सोचना बहुत जरूरी है, right? Do I need a positive word? Do I need a negative word? Or will a neutral word work? Do I need a verb? Do I need a noun? किस टाइप का वर्ड चाहिए? और ये कई बार ऐसा होता है कि आपको दो क्लॉजेस हैं आपके सेंटेंस में, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है, या फिर एक जो ब्लैंक दिया हुआ है इस ब्लैंक का रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से क्या रिलेशन है, या मल्टीपल ब्लैंक दिए, इन दो ब्लैंक्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है. आपको शायद लग रहा होगा दिस इज एन अननेसेसरी एक्सरसाइज एंड दिस इज गोइंग टू वेस्ट माय टाइम, बट नो, many times this is very important because students who don't pay heed to these things, they fall for traps, right? तो
कैसे ये चीज पूरी हम कर पाएंगे? दिस लुक्स वेरी डॉन्टिंग, दिस लुक्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग, बट इट इज नॉट. इफ यू आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स, काम आपका बहुत आसान हो जाएगा. आप कीवर्ड्स में प्राइमरीली मैं बोलती हूं कि आपके कंजंक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कंजंक्शंस क्लॉजेस को, फ्रेजेस को जोड़ने का काम करते हैं. तो कभी आपको अगर दो ब्लैंक्स मिल रहे हैं और उसमें बीच में एंड लगा हुआ है, तो आप समझ जाओगे कि हियर दे हैव टू बी व्हाट, दे हैव टू बी सिमिलर बाबा. बट अगर दो ब्लैंक्स हाउएवर से कनेक्टेड हैं, तो दे हैव टू बी ऑपोजिट, राइट? तो अगर आप दो ब्लैंक्स या दो क्लॉजेस सिंस या फॉर से कनेक्टेड है या बिकॉज से कनेक्टेड है, तो दे हैव टू बी इन अ कॉज इफेक्ट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप. थोड़ा सा दिमाग लगाना बहुत जरूरी है. दिस प्री प्रोसेसिंग इज इंपॉर्टेंट बिफोर यू जंप टू द ऑप्शंस, राइट? सो मेक श्योर कि आप इन चीजों के बारे में सोचें बिफोर यू एक्चुअली फाइनलाइज योर आंसर, राइट? मैंने आपको सुपर ब्रीफ में बता रही हूं, ये बात बिल्कुल सही है. आई एम not interested in getting into the nitty gritties right now. Fine. अब सीधे क्वेश्चन के थ्रू ही हम करेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा. इसलिए हम कटिंग शॉर्ट द थियोरी एंड टेकिंग यू टू द क्वेश्चंस. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ड सेंस. ऑब्वियस सी बात है कि वोकैब्युलरी तो आना चाहिए. अगर जो ऑप्शन में वर्ड्स दिए वो अगर आपको आते ही नहीं है, तो यू आर इन बिग ट्रबल. सो बेटर स्टार्ट वर्किंग ऑन योर वोकैब्युलरी. बट कई बार क्या होता है कि इवन इफ यू डोंट नो ऑल द वर्ड्स, एलिमिनेशन हेल्प्स यू अ लॉट. सो अगर किसी ऑप्शन का एक भी वर्ड फिट नहीं हो रहा है, the entire option gets eliminated. And that is a smart approach. So make sure that you utilize your options well. And sometimes you may be lucky कि जिस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया आपने, उसी के कुछ वर्ड्स आगे जाके शायद आपको पता नहीं थे. So you don't have to really bother thinking that क्या इसका मतलब होता होगा. But then obviously if you know all the words, it will be an ideal situation and your accuracy will be spot on, right? So वोकैब्युलरी तो इंपॉर्टेंट है, बट उसके अलावा थोड़ा सा एक कॉमन सेंस, वर्ड सेंस, कि किस वर्ड को किस तरीके से यूज करते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं चेंज, तो कैन वी से द इनिशिएटेड अ चेंज, हो सकता है. ब्रॉट अबाउट अ चेंज, बिल्कुल हो सकता है. कैन वी से द कमेंस्ड द चेंज, उतना नहीं समझ में आ. ये कमेंट्स में कोई चीज स्टार्ट हो रही, कैन वी से दे बिगैन अ चेंज, राइट? तो चेंज के साथ में कौन सा वर्ड, मतलब आपको ये सब मिलते जुलते वर्ड्स हैं, बट यू हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर विच वर्ड विल फिट इन रियली वेल. ये होता है वर्ड सेंस. दिस इज व्हाट आई कॉल अ सिमेंटिक सेंस. फायर को बुझाने की बात हो रही है, कैन वी से पुट आउट द फायर? Yes. Extinguish the fire. Perfect. Can we say quench the fire? Quench thirst. Quench तो बुझाने को कहते हैं, but quench उतना सही नहीं होता. उससे ज्यादा quell fire ज्यादा appropriate होता है. तो I would say yes, these may work, but this might not fit. Word sense, right? तो ये वर्ड सेंस पे कैसे काम करेंगे? बाय अ लॉट ऑफ रीडिंग. व्हाई डू वी से ऑलवेज, व्हाई डू आई एडवोकेट दैट यू मस्ट रीड एवरी डे एटलीस्ट हाफ एन आवर? बिकॉज व्हेन यू रीड, दैट इज व्हेन सबकॉन्शियसली दीज सिमेंटिक थिंग्स डेवलप इन योर माइंड. सो ये बहुत ज्यादा हमको हेल्प करने वाली है. Another thing is grammar sense. Much to your surprise, but yes, grammar sense does matter a lot. कहीं पे मुझे noun की जरूरत है, वहां पे मुझे adjective दिया हुआ है, तो of course this might not fit in, right? फिर टेंस फॉर्म मुझे क्या चाहिए? द राइट टेंस फॉर्म. मुझे शायद V1 की जरूरत हो, द फर्स्ट फॉर्म की जरूरत हो, और वहां पे मुझको पार्टिसिपल फॉर्म VING दिया हुआ है. तो ये सेंस मुझे देखना पड़ेगा कि ब्लैंक है, उसके आगे preposition to है, तो कौन सा वर्ड होगा which takes the preposition to, वो भी मुझे चूज करना पड़ेगा. So it's not that superficial जैसा हम समझते आए उसको, right? So let's approach a few questions last year से और पिछले और साल से,
2024 एंड 2023 के द टू लेटेस्ट पेपर्स दैट वी हैव, उसमें से ही मैंने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं. लेट्स बिगिन एंड you'll see for yourself what I was trying to explain. So my elucidation, I hope, is clear, and I want you to attempt this question on your own. I'm stepping aside, and then in a while we will do it together. Please pause the video and solve the question. Okay, what is your answer? आप समझ में आ रहा है ना मैं आपसे क्या बोल रही थी? क्लोज चॉइसेस होंगी, आपको हर ही ऑप्शन सही लगेगा, बट देन सेमेंटिकली यू हैव टू बी वेरी वेरी परफेक्ट. नाउ हियर लेट्स अंडरस्टैंड कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये लेटेस्ट एग्जाम से लिया हुआ है. आईपी मैट इंदौर 2024 का क्वेश्चन है. डोंट टेक इट लाइटली, and I am eager to know what is your answer. Anyway, let me explain it to you. And dash. अब देखो and दे दिया, they're very smart. और सारे ही वर्ड्स उन्होंने ना वोवल से स्टार्ट करते हुए दिए हैं कि यहाँ पे भी हम कभी कभी ए एंड में भी एलिमिनेशन कर देते हैं, बट उन्होंने हमारे लिए इतना इजी नहीं रखा. सो a dash found that one of the marathon runners had dash slowed down in the last 2 kilometers, and after dash to the one behind him had let him cross the finish line just 1 second before he did. Strange. जानबूझ के उसने किसी और को जीतने दिया. Okay, that's what he's trying to say. So ये क्या हो सकता है? कैन इट बी एन एनालिसिस? एनालिसिस हो सकता है. कैन इट बी एन ओवरव्यू? ओवरव्यू तो समरी होती है. किस चीज की समरी? किस चीज का एक ओवरव्यू? ओवरव्यू नहीं हो सकता. आई एलिमिनेट द एंटायर ऑप्शन व्हेन आई एम श्योर दैट ओवरव्यू कैन नॉट फिट इन. पूरा का पूरा ऑप्शन जाएगा. एन इन्वेस्टिगेशन, कैन इट बी एन इन्वेस्टिगेशन? टोटली. केयरफुली आप इन्वेस्टिगेट करोगे तभी आपको इतनी सटलती नजर आएगी. कैन इट बी एन अप्रेजल? अप्रेजल? अप्रेजल इज किसी बंदे का परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना. परफॉर्मेंस अप्रेजल, या किसी भी चीज को अप्रेज करना, उसको असेस करना, असेसमेंट करना. बट हियर वी वांट अ मोर पॉइंटेड वर्ड, अ स्पॉट ऑन वर्ड जो डायरेक्टली हमें बताए कि एनालिसिस है, इन्वेस्टिगेशन है. अप्रेजल है तो फिर बताओ कि किस चीज का अप्रेजल है, और क्या ये कोई अप्रेजल है? नो, नॉट रियली. तो आई डोंट थिंक अप्रेजल विल ऑल्सो make it to this blank, right? Anyway, आगे के words explore करते हैं. Found that one of the marathon runners had dash slowed down. जानबूझ के slow down हुआ वो. उसने जानबूझ के किसी और को जिताया. तो उस हिसाब से purposely हो सकता है, बट ये तो ऑप्शन पहले हम हटा चुके हैं. Systematically हो सकता है. Systematically slowed down. What do you mean by systematically slowed down? You slowed down. चाहे वो सिस्टमैटिक था या वो अनसिस्टमैटिक था, हाउ डज इट मैटर? एंड व्हाट इज स्लोइंग डाउन में क्या सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक? डज नॉट मेक रियली सेंस, लुक्स वेरी अननेसेसरी. डेलिबरेटली, वाओ, जानबूझ के, सोच समझ के, इंटेंशनली, फिट्स इन रियली वेल. और बस यही क्लियर विनर दिख रहा. पर्टिकुलरली स्लोड डाउन डज नॉट मेक सेंस. I'm striking of this also. We are only left with option C. और एक बार उसके last word को भी एक बार check कर लेते हैं. And after dash to the one, after signaling to the one behind him, let him cross the finish line. So simple. छोटा सा signal, छोटा सा इशारा दिया, you win. Okay. And वो तो जरूरी है ना, आप बलिदान दे रहे हो और आप सामने वाले को जता भी नहीं रहे, तुम्हारे लिए मैं sacrifice दे रहा हूँ, right? So I think we've got our answer. C is the right answer. देखिए, बहुत ही easy. अगर clarity होगी mind में, then it will be easy. Otherwise, it will be difficult because then you will be lost in all these words, right? So word sense is important here. Logic is important here. Comprehension is important, right? And I think then you will definitely find your answer in a jiffy. Okay, so are we ready for the next question? Let's attempt another question. I step aside. This is from IPMAT Indore 2023. Very nice and very easy question. Let's hit it. Hanji, done? I won't repeat the instructions. You're supposed to pause the video and solve it yourself first, right? Before turning up to the explanation. You have to attempt it on your own. In its early stages, dementia. What is dementia? Memory loss. Typically, that happens with age. As you age more, your brain becomes more vulnerable to dementia. Dementia is often dashed from normal aging.
in which the older brain may naturally begin to show signs of cognitive impairment. What is impairment? When you're getting impaired, you're getting harmed or affected by something. Cognitive is related to your understanding. So, what is this trying to say? That when dementia is in its early stages, you cannot discern between whether it is the natural aging process of the brain because of which there's cognitive impairment. Your brain is not working at its utmost capacity. एज के साथ में एक tardiness और mental lethargy आ जाती है, राइट? तो आपको समझ में नहीं आएगा अर्ली स्टेजेस में कि भाई ये डिमेंशिया हुआ है या फिर एजिंग की वजह से ब्रेन का प्रॉब्लम है. Neither dementia nor cognitive aging is currently dash, though they may be slowed through diet, exercise, and keeping the mind agile with social and intellectual activity. Now, this is important. यहां देखिए दो, मुझे ये वर्ड दो बहुत बड़ा कीवर्ड नजर आ रहा है. इट इज डेफिनेटली अ कीवर्ड बिकॉज हियर दिस इज पुटिंग अप अ कॉन्ट्रास्ट. दिस इज सेइंग दो यू मे स्लो इट डाउन थ्रू diet, exercise, and keeping your mind active, engaging your mind, through social or intellectual activity. So they're saying though you may slow it down. इसका मतलब क्या है? इससे पहले शायद आप कुछ ऐसी बात कर रहे हो about it that it is currently dash. Second blank पे अगर हम फोकस करें, it is currently क्या हो सकता है? Reversible, manageable, visible, permanent. Neither dementia nor cognitive aging is currently reversible. दोनों reversible नहीं है. Both are currently irreversible. एक बार हो गया, so you cannot actually undo the damage. You cannot reverse the process, but you can slow it down. Do you get it? But you can actually slow down the process. This is how you can help it. So reversible sounds good. Manageable would be too extreme. Visible, permanent, I don't think so, are going to be as impactful as reversible, especially focusing on the first blank. पहले blank को अगर हम देखें, dementia is often dash from normal aging. Initial stages में तुमको फर्क नहीं समझ में आएगा कि normal aging की वजह से brain का problem है या dementia हो गया. That means indistinguishable. You will not be able to distinguish between them. Irreversible is illogical in the first blank. Differentiated, this will be opposite and it will contradict the sentence. आप फर्क कर सकते हो तो ये नहीं हो सकता. Distinguishable भी एकदम contradict कर देगा, राइट? तो फर्स्ट ब्लैंक से ही आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन ए जो है, दिस हैज टू बी द राइट आंसर. सो ए इज योर आंसर. आई होप दिस मच इज क्लियर. इजी था ना? ओके, another one from this one. IPMAT Indore 2023 again. Please try this one out. Yes, are we through? Great, amazing. The culture of the 21st century on an increasingly dash scale is oriented around the practical principles of utility, effectiveness, and impact. Things are good to the extent that they are instrumental, with instrumentality usually defined as the capacity to produce money or things. Now, theme pakdo, sentence samjho, try to understand what is the subject of discussion and what are they talking about. They're saying in this 21st century, what is happening? That we all are inclined towards the practical principles. We all focus on the practicalities. We all talk about utility. We talk about instrumentality. And what is instrumentality? That it must produce something, money or something. कुछ outcome होना चाहिए. हम वही चीजें करेंगे जिससे कुछ नतीजा निकलेगा, जो practical है. ठीक है? The worth of anything, an idea, an activity, an artwork, a dash with another person is determined dash. हर चीज की वैल्यू हम डिटर्मिन करेंगे. फाइन. और उसको कैसे डिटर्मिन करेंगे? आई थिंक प्रैक्टिकली ऐसा ही कुछ आना चाहिए. तो सोच लें कि यार किस टाइप का वर्ड चाहिए. फर्स्ट उसमें किस टाइप का वर्ड चाहिए? कुछ
Global scale, I think fits well. Global, because we are trying to say that throughout everywhere on a huge scale, this is happening. This is a pervasive notion. That's what we are trying to say. Nominal is not possible because nominal बहुत marginal होता है, थोड़ा सा होता है, right? Conspicuous scale. You know, your word sense will say, what is conspicuous scale? कॉन्स्पिक्वस होता है वो चीज विच इज ब्लेटेंट, जो बहुत क्लियरली विजिबल होती है, विच इज टू नोटिसिएबल. कॉन्स्पिक्वस स्केल तो डज नॉट मेक सेंस. ऑर्डिनल स्केल, कम ऑन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द स्केल टाइप्स के ऑर्डिनल है कि क्या है, राइट? ऑर्डिनल इज जिसपे आप नंबर्स लगा सकते हो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. दैट इज टोटली इलॉजिकल हियर. इवन इफ आपको ये फर्क नहीं पता था और आपको ऑर्डिनल नहीं पता था, आपको कॉन्स्पिक्वस नहीं पता था, आगे जब आप इवेलुएट करोगे ना कोई वर्ड एलिमिनेट हो जाएगा, आंसर फिर भी तुम्हारा आ जाएगा. देखो कैसे, ठीक है? यहाँ पे आप देखो, द वर्थ ऑफ एनीथिंग, चाहे आइडिया हो, एक्टिविटी हो, कुछ भी हो, या डैश विद अनदर पर्सन, क्या आ सकता है यहाँ पे? रिलेशनशिप विद अनदर पर्सन. उसको भी तुम प्रैक्टिकली देखोगे, है ना? इज डिटर्मिन्ड pragmatically. व्हाट इज pragmatic? vocabulary. pragmatic is being very प्रैक्टिकल. तो किसी से रिलेशनशिप भी है ना, तो प्रैक्टिकली देखोगे, इससे मैं रिलेशन रखूं या ना रखूं, मेरा फायदा है कि नहीं है. ओके, सो ए तो बहुत ही प्यारा ऑप्शन लग रहा है. एक बार चेक भी कर ले, अ डिनर विद अनदर पर्सन, टू स्पेसिफिक, एंड डज नॉट नॉमिनल की वैसे से पहले ही एलिमिनेट कर चुके हैं. डायलॉग विद अनदर पर्सन, बातचीत दूसरे के साथ में होने को हो भी सकता है. इज डिटर्मिन डिलीजेंटली हार्ड वर्क है? नहीं, हम बात कर रहे हैं कि हम हर चीज का मोल भाव करते हैं और फिर करते हैं, राइट? कॉन्वर्सेशन इमेजिनेटिवली? नो. आंसर क्लियरली ए. ठीक है, नेक्स्ट वन अगेन IPMAT इंदौर 24 का क्वेश्चन. Now here let me tell you, the options are really very close. बहुत ज्यादा close options है. एक बार देखते हैं. In today's fast paced world, individuals are inundated. Inundated मतलब बहुत ही ग्लट आ गया है, सरप्लस कोई चीज आपके आ गई है, बाढ़ आ गई किसी चीज की. Individuals are inundated with information. Yes, we have knowledge explosion, right? There's so much information with us, necessitating the cultivation of critical thinking skills in order to navigate the influx of data dash. तो इंफॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा है, बट वी नीड टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स सो दैट वी कैन मेक सेंस आउट ऑफ दिस, राइट? सो दैट वी कैन हैंडल, वी कैन नेविगेट, वी कैन फाइंड अ वे थ्रू दिस सो मच ऑफ डेटा वाइजली. तो वाइजली के लिए जुडिशियसली होने को हो भी सकता है, डिसर्निंगली भी हो सकता है, डिसर्न करते हुए, केयरफुली परसीव करते हुए, राइट? डिस्क्रीटली इज ऑल्सो बीइंग वेरी कॉशियस, thoughtfully. Okay. एक भी वर्ड ऐसा नहीं है that I would outrightly reject because it's a big misfit. So I will have to rely on other options more. Additionally, the prevalence of fake news and misinformation presents a dash challenge. A systematic challenge impossible. How can a challenge be systematic? An approach can be systematic. A method can be systematic. How can challenge be systematic? A pervasive challenge looks good. What is pervasive? Something that is everywhere. That's pervading. That is very widespread. Yes, के challenge बहुत बड़ा है. Global challenge हो सकता है, but उतना मजा नहीं आ रहा. हाँ, हो सकता है, but discreetly is often when you are very cautious, often जिसको हम कहते हैं कि थोड़ा secretive या बहुत ही carefully कोई चीज कर रहे हो. चलो ठीक है. Holistic challenge. Why would I say holistic challenge? होलिस्टिक इज समथिंग विच इज होल, विच इज कंप्लीट. चैलेंज को हम कंप्लीट क्यों बोलेंगे? चैलेंज वाइड स्प्रेड है, चैलेंज बड़ा है, ऐसे टर्म्स में बोलेंगे. चैलेंज होल है, कंप्लीट है, विल नॉट बी अ वेरी गुड वन. सो आई पुट अ क्वेश्चन मार्क हियर. एवरीवन फर्स्ट ब्लैंक में थॉटफुली उतना अपील नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ द सिमेंटिक्स. Promoting media literacy and cultivating a culture of skepticism are vital for dash informed citizenship and democratic values. A तो हम already हटा चुके. Are vital for fostering, encouraging, bolstering, nurturing,
है ना, इन्फॉर्म्ड सिटीजनशिप एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज, इन चीजों को हम क्या करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। सर्विंग, क्या सर्विंग सही होगा? बिल्कुल भी नहीं। We are trying to say, we are trying to enhance these things, not serve these things. Furthering to general, फर्दर करना कोई चीज को, बस थोड़ा सा फर्दर ले जाना। तो बेस्ट चॉइस ऑफ वर्ड्स आपको बी बीटा में मिलता है, हेंस बी विल बी योर आंसर। सो क्लास, आपने देखा कि किस तरह से कितना ज्यादा सोचना पड़ रहा है, कैसे हम हर पल पे वर्ड चॉइस को लेके सोच रहे हैं, उसकी सिमेंटिक सेंस समझते हुए। सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सेंटेंस को कॉम्प्रिहेंड करना है। वी हैव टू टेक इन अकाउंट द डिफरेंट फैक्टर्स बिफोर मेकिंग अ फाइनल चॉइस, एंड एलिमिनेशन इज डेफिनेटली द की। So make sure that you implement all these strategies that you learn. Yes, there weren't many questions that were depending on grammar, but very often you will find those questions in fill in the blanks as well. So I hope with this you will definitely benefit, and keep practicing, and take care, study well, stay great. That's all for today. Signing off. Bye bye. Take care.